नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरिया। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड रूपी जो ये विडंबनाएं, कुरीतियाँ ये फैली हुई हैं और हमारे समाज के लोग अमानवता का जीवन जीने को मजबूर हैं, वो मानवीय जीवन जीने लगे। इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि वह अंधविश्वास और पाखंड से दूर हो जाएं। तो साथियों, इसी क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आए हैं और यह जानकारी आपको अपडेट करेगी कि आप कैसे स्वीकार कर लेते हो जो मनवादी लोग आपको बताते हैं। तो मनवादी संस्कृति क्या है? मनवादी संस्कृति को समझने के लिए हमें उस समय की चिकित्सा पद्धति, उस समय की इतिहास, उस समय की सांस्कृतिक जो व्याख्यान हैं, उन सभी को समझना पड़ेगा। तो आज आपके सामने लेके आए हैं हम क्या बालू की भीत पर खड़ा है हिंदू धर्म, पुस्तक से कुछ अंश जो 764 से लेकर 66 तक दिया गया है। तो साथियों, इस भाग में आपको देखने को मिलेगा कैसे ये मनवादी लोग जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की नींव रखी, वह व्यक्ति कैसे आपको मांस खाने के लिए प्रेरित करता है, मांस खाने को लेकर इलाज बताता है। तो आज यहाँ पर क्या इलाज बता रहे हैं? ये है चरक संहिता सूत्र स्थानम। आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। तो ये जो चरक संहिता सूत्र है, ये महर्षि चरक ने बनाया था। तो महर्षि चरक ने जब इसे बनाया था तो यह मानव के लिए गाय का मांस इलाज कैसे है और कैसे ये गाय मां बन गई, ये गाय कैसे अंधविश्वास और श्रद्धा का, आस्था का प्रतीक हो गई, यही हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर क्या कह रहे हैं चरक जी? गव्य यानी गाय के मांस का गुण, गाय के मांस में क्या क्या गुण हैं, यह आज इस चरक संहिता सूत्र स्थानम से आप सभी को पता चलेगा। तो क्या कह रहे हैं? गाय का मांस श्वास रोग, कास यानी खांसी, प्रतिस्याय यानी जुकाम और ज्वर का नाशक, श्रम यानी थकान एवं अल्पाग्नि यानी भूखमंद होना के लिए हितकारी है, पवित्र और वायु नाशक है। चरक के अनुसार गोमांस और भी कई रोगों में लाभकारी है। वह कौन से रोग हैं जिसमें लाभकारी है? तो संस्कृत का श्लोक आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। इसी के साथ मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए, अर्थात गोमांस वातजन्य रोगों, पीनस रोगों, विषम ज्वर, सूखी खांसी, थकान, भस्मक रोग और मांस क्षय जन्य रोगों में हितकारी होता है। तो गाय के मांस से चरक इलाज कर रहे हैं और कितना बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। यह हमारे समाज को कहते हैं कि वह माता है, गाय माता है, उसे आस्था से जोड़ देते हैं आपकी। और दूसरी तरफ इनके जब इन संहिताओं को उठा के देखते हैं, आयुर्वेद की चरक संहिता को उठाकर देखते हैं, तो यहां पर उसी गाय के मांस से कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, कौन कौन से रोगों से लोग मुक्ति पाते हैं, ये बड़ी बेहतर तरीके समझाया गया है। यह तथ्य उन तथाकथित सर्वज्ञों एवं धर्मज्ञों को मुंह चिढ़ाता है जो गोमांस भक्षण के निषेध का औचित्य प्रतिपादित करते हुए कहा करते हैं, क्योंकि गोमांस से तपेदिक के कीटाणु होते हैं, अतः उसको खाना वर्जित है। यह उसी तरह का झूठ है जैसा कथावाचकों का यह कथन कि पीपल से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती रहती है। यहां तक यह बात खासकर ध्यान देने की है कि चरक ने चिकित्सा स्थानम अध्याय 8 में जहां कई जानवरों का मांस छदम नाम से खिलाने का विधान किया है, वहीं गोमांस को किसी छदम नाम से खिलाने का आदेश नहीं दिया है। इसी से यही नतीजा निकलता है कि चरक की नजर में गोमांस भक्षण कोई ऐसा कृत्य नहीं था जो खाने योग्य
ना हो। तो साथियों, आप सभी यहां पर देख चुके हैं कि चरक जी कैसे आपको गोमांस परोस रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है, और ये जो लाभदायक है यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे आपको इसके लिए गुमराह किया गया, कैसे आपको इसके लिए मतलब दिग्भ्रमित किया गया कि आप वो गाय को पूज्य समझते हैं। लेकिन यहां पर चरक संहिता यह स्पष्ट कर देगी कि गाय जो है वह कोई आस्था की वस्तु नहीं है। मांस के साथ मद्य का भी इस्तेमाल करना चाहिए, चरक का कहना है। चरक कहते हैं कि अगर आप मांस खाते हैं तो उसके साथ मद्य का पीना बहुत जरूरी है। कैसे? वो इस जो श्लोक दिखाई दे रहा है, चरक संहिता चिकित्सा स्थानम 8:163 का जो श्लोक है वह आप देखिए और उसका हिंदी रूपांतर भी आप सुनिए। मांस का आहार करते हुए महुए के फूलों अथवा अंगूर की बनी माध्यविक नामक मद्य का सेवन करते हुए जो नियत और उदार मन वाला होता है, उस व्यक्ति के शरीर में यक्ष्मा रोग बहुत दिनों तक नहीं रहता, अर्थात शीघ्र ही छूट जाता है। इतना ही नहीं, चरक के ने सब प्रकार के मद्यों को पीने की छूट दी है। उसने कहा है कि जो मद्य जिसे उचित हो वही पी ले। और अगला श्लोक क्या है वो आप देखिए। अर्थात उपर्युक्त मांसों का भक्षण करते हुए प्रसन्नता, वारुणी, सिधु, अरिश, आसव, मधु, इन सब में जो मद्य उचित हो मनुष्य उसी का अनुपान करे, उसी को पिए। तो यहां पर चरक ने जो इलाज की पद्धति ये बताई हुई है, यहां पर आपको पद्धति बताई है उन्होंने कि आप कैसे इलाज करेंगे मांस से, गाय मांस से। जो गाय आज हमारे समाज में माता बनी हुई है, वही गाय आयुर्वेद में हमारे लिए इलाज का माध्यम था। आज जिस गाय के मूत्र में आज हमारे समाज के ये जो कथावाचक हैं या आयुर्वेदाचार्य हैं, आज गाय के मूत्र में जो गुण ढूंढ रहे हैं वह गुण गाय के मांस में था। लेकिन आज इस जो गाय के मांस में गुण निहित है वह केवल समाज में कि गायों को मारना पाप है, जानवरों को मारना पाप है, ऐसी विचारधारा का जब प्रादुर्भाव हुआ तो इन लोगों के दिमाग में आया कि इसे अब खाना बंद कर देना चाहिए। पहले ये आयुर्वेद अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए गायों को खाया करते थे। यह इनका आयुर्वेद की ये पुस्तक चरक संहिता सुस्पष्ट करती है और बताती है कि गाय कैसे इनके लिए इलाज या दवा का माध्यम थी, लेकिन आज वह माता बन गई है। यह बड़ा सोचने का विषय है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कि गाय कैसे इलाज और दवा का माध्यम थी? इसके मांस से व्यक्ति ठीक हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था, उसकी समस्त बीमारियां ठीक हो जाती थी। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।